हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आनंद संदेश। इंडिया से बाहर लाखों लोग मुझे इंग्लिश गुरु आनंद संदेश के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम बिना कोई टेंस रटे इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन का जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा सम फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडिया। इंडिया में एक स्कूल के अंदर 15 साल एक स्टूडेंट स्पेंड करता है, और 15 साल की पढ़ाई करने के बावजूद आई बिलीव दैट 85% स्टूडेंट्स इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते जैसे कि वो अपनी स्टेट लैंग्वेज को बोलते हैं। दूसरा फैक्ट की अगर बात करें तो स्कूल में पढ़ने वाले 65% स्टूडेंट्स को अगर इंग्लिश लिखने का मौका मिले, इंग्लिश लिखनी पड़े, तो उसमें भी वो 65% स्टूडेंट जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं। तो आप सोचिएगा ज़रा कि अगर 85% स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं और 65% स्टूडेंट इंग्लिश को अच्छे से लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो 15 साल की जो स्कूलिंग उन्होंने की, उसमें जो एग्ज़ाम्स दिए वो उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा होगा, आप सोच सकते हैं इस बात को। दूसरा फैक्ट जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि सन 2015 का हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे ये बताता है कि 97% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया आर नॉट फ्लुएंट एट स्पोकन इंग्लिश। तो आप हिसाब लगा लीजिएगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद में इफ़ यू आर नॉट फ्लुएंट एट स्पोकन इंग्लिश, तो आप आज के युग में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, आप कैसे बेस्ट टू बेस्ट करियर को ऑप्ट कर पाएंगे। उसके अलावा एक और फैक्ट और बता रहा हूँ जो नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब में इट्स अ बिग फैक्ट, कि +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद में स्टूडेंट्स IELTS का एग्ज़ाम या PTE का एग्ज़ाम देते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए। एंड आई बिलीव दैट 80% स्टूडेंट जो हैं वो पहले अटेम्प्ट में IELTS या PTE का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर नहीं कर पाते, अपने मनचाहा स्कोर नहीं लेके आ पाते। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसको 18 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन करने तक, और ग्रेजुएशन करने तक भी वो 18 सालों में इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाता और रिटन में भी वो अच्छा नहीं हो पाता। तो सोचिएगा एक स्टूडेंट फिर अपने करियर का बेस्ट स्टार्ट कैसे कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट पीपल डू टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश लैंग्वेज। इंडिया के अंदर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल का स्टूडेंट, कॉलेज का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्या करता है। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर के जब वो अपनी काउंसलिंग करता है तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आपकी इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर देंगे। तो अगर स्टूडेंट पूछता है कैसे, तो वहाँ पर जवाब होता है कि हाँ, हम आपकी ग्रामर, आपका वोकैब, आपका प्रोनाउंसिएशन पार्ट को सुधार देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ग्रामर, कौन सी ग्रामर? वही ग्रामर जो स्टूडेंट 7-8 साल लगातार स्कूल में सीखता है, उसके बावजूद 85% स्टूडेंट इंडिया के अंदर इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। वही ग्रामर जो स्टूडेंट लगातार 7-8 साल सीखता है, उसके बावजूद रिटन में भी 65% स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कमिट करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वही ग्रामर, वही टेंसेस फिर से किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखने हैं, तो एक सस्ता और सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 250 रुपये की मार्केट में किताब आती है ग्रामर की, वहाँ से ग्रामर आप फिर से सीख सकते हैं। पर बात तो फिर से ग्रामर, टेंसेस सीखने की है। तो अगर आपको एक ऐसा मेथड मिले जो हमने ईजाद किया है, जिसको हम बोलते हैं PAG, प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम आपको एक भी टेंस नहीं बताएंगे, ना टेंस रटने के लिए बोलेंगे, इवन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे। और उसके बावजूद अगर हम आपको ये गारंटी दें कि आप जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलोगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे,
और इंग्लिश जब लिखोगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लिखना है, आपने स्कूल के एग्ज़ाम में लिखना है, आपने IELTS PTE के एग्ज़ाम में लिखना है, आप रिटर्न में भी अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे तो कैसा रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट अदर इंस्टीट्यूट्स गिव एंड दिस इज़ व्हाट वी गिव, कि हमारे पास दुनिया का सबसे आसान तरीका जिसके अंदर हम बिना कोई टेंस रटाए, बिना बच्चे को टेंसेस की टेंशन दिए इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सिखा सकते हैं, और वो ग्रामेटिकली मिस्टेक ना तो बोलने में करेगा ना ही वो रिटर्न में करेगा। दूसरी बात डिस्कशन पे आती है, इंस्टीट्यूट्स वाले कहते हैं कि हम आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट अगर पूछे कि कैसे आप मेरी वोकैब को इम्प्रूव करोगे, तो वहाँ पर मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में जवाब आता है कि उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िएगा, बुक्स पढ़िएगा, मैगज़ीन पढ़िएगा, हम आपको न्यूज़पेपर लगा के देंगे, आप इंस्टीट्यूट में बैठ करके न्यूज़पेपर मैगज़ीन बुक्स पढ़िएगा। सो आई बिलीव कि वो न्यूज़पेपर बुक्स मैगज़ीन तो 15 साल 18 साल ग्रेजुएशन करने तक भी बच्चे ने पढ़े। अगर बुक्स मैगज़ीन अखबार पढ़ने से ही इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आती होती तो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल कॉलेज तक बोलनी आ गई होती। तो अब हम यहाँ बात करते हैं IPV की। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिकल वोकैबुलरी। हम अपने स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी बुक मैगज़ीन अखबार पढ़ने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि हमारा ही मानना है कि बुक्स मैगज़ीन न्यूज़पेपर के अंदर जो वोकैबुलरी होती है वो बोलचाल की वोकैबुलरी नहीं होती, वो थ्योरेटिकल होती है, वो लिखने पढ़ने के लिए होती है। तो बोलचाल के लिए हमने जो एक सिस्टम डिज़ाइन किया है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिकल वोकैबुलरी। हम लोगों ने आपको वही वोकैब देना है, वही वर्ड्स देने हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बोलचाल में यूज़ होता है। इट मीन्स जो वोकैब आप हमारे यहाँ सीख जाओगे, आप न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी जाओगे तो आप पाओगे कि जो वोकैब आपने हमारे इंस्टीट्यूट में सीखा वही वोकैब इंटरनेशनल लेवल पर बोलता है। सो वी डोंट टेल यू दैट कि यू आर टू रीड बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उससे इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी का इम्प्रूवमेंट नहीं होता। चलिए अगली बात आती है प्रोनाउंसिएशन की। हाँ, ये बाकी इंस्टीट्यूट भी प्रोनाउंसिएशन पे जोर देते हैं कि अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। सो दैट ऑल्सो वी डू इट। सो अगर हम फ़र्क देखें तो फ़र्क क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट में बिना कोई टेंस रटे, बिना टेंसेस की टेंशन से आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं करेंगे। आपको बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकैब जो हम आपको डायरेक्ट देंगे, और ख़ास बात इवन आपको याद करने की भी, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने उस वोकैब को आपके दिमाग में कैसे फिट करना है। तो फ्रेंड्स, एक और फैक्टर के बारे में जो मैं डिस्कशन करूँगा वो है फियर। पहला फियर बचपन से जो स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल दिया जाता है कि बेटा तुमको इंग्लिश की ग्रामर आएगी, टेंसेस आएंगे तो इंग्लिश आएगी, अदरवाइज़ तेरे को इंग्लिश नहीं आएगी। तो आई वांट कि आप उस फियर को, उस डर को बिल्कुल दिमाग से निकाल के फेंक दें, हमारे पास आए और बिना टेंस, बिना ग्रामर, बिना एनी नाउन प्रोनाउन रटे आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। दूसरा एक और फियर होता है, वही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जहाँ हर एज के ग्रुप के लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पर दूसरे या तीसरे दिन ही उनको किसी टॉपिक पर खड़े होकर के बोलने का उनको इनविटेशन मिलता है कि आप खड़े हो जाए और इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे बोलें। आई बिलीव दैट अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज के किसी टॉपिक पे बोलना आता होता तो वो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों लेते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट की एक और ख़ास बात क्या है कि आप इस डर को बिल्कुल निकाल के फेंक दें कि आपको आते ही कोई क्वेश्चन आंसर्स का सामना करना पड़ेगा, आपको किसी टॉपिक पे बोलना पड़ेगा। शुरू के 20 डेज़ हम आपको सिखाते हैं, आपसे कुछ नहीं पूछते, आपको किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए नहीं कहते। हाँ, 20 डेज़ जब हम आपको लगातार सिखाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद जब हम टॉपिक पर आएंगे तो वो टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा होगा, तो आपके लिए बोलना बड़ा आसान होगा। समस्या क्या आती है कि बहुत सारे लोग
ये शर्म महसूस करते हैं, उनको लगता है कि मैं टॉपिक पे बोल नहीं पाया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, शर्म महसूस करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं या ज्वाइन करते हैं और इस समस्या के कारण उनको बीच में ही अपने कोर्स को छोड़ना पड़ता है। तो हमारे पास आए, हम आपको ये 2 फियर से बिल्कुल दूर कर देंगे कि आपको टेंसेस का कोई फियर नहीं होगा, आपको कभी ये फियर नहीं होगा कि आपसे खड़े करके क्लास के अंदर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन कुछ पूछ लिया जाएगा, वो आपसे बोला नहीं जाएगा, वो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। दिस इज़ फॉर श्योर। तो दुनिया के सबसे आसान तरीके के साथ बिना कोई टेंस रटे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से एक स्कूल के स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा कि उसके स्कूल की सारी पढ़ाई जो कि वो इंग्लिश मीडियम में कर रहा है उसके लिए आसान हो जाएगी, उसके लिए हर सब्जेक्ट को समझना आसान हो जाएगा, उसके लिए हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हासिल करना इजी हो जाएगा। और अगर हम कॉलेज ग्रेजुएट्स या मास्टर्स की बात करें जो मास्टर डिग्री कर लेंगे, उनके लिए सबसे पहला बात कि इंग्लिश लैंग्वेज तो इम्प्रूव होगा ही होगा, उसके साथ साथ जब वो ग्रुप डिस्कशंस के लिए जाएंगे, जब वो 1-on-1 इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है वो उनको ग्रुप डिस्कशन में, उनकी 1-on-1 इंटरव्यू में बेस्ट टू बेस्ट हेल्प करेगा। और लास्ट में अगर हम डिस्कस करें जो IELTS बच्चे कर रहे हैं या PT कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को हमेशा ये बताता हूँ कि ये IELTS का या PT का एग्ज़ाम अगर इंग्लिश की बजाय पंजाबी में हो जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो सब बच्चे करते हैं हम तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग फटाक से कर लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि IELTS और PT का जो बच्चा है जो उसकी तैयारी कर रहा है, हमारा कोर्स करने के बाद में जब उसकी इंग्लिश लैंग्वेज पंजाबी की तरह हो जाएगी तो एक स्टूडेंट घर बैठ कर के भी अपनी IELTS या PT की तैयारी कर सकता है और अपने अच्छे स्कोर के साथ में, अच्छे बैंड के साथ में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। मेरे 18 साल के करियर में मुझसे या मेरे स्टाफ से पूछा जाने वाला सबसे बड़ा जो सवाल वो यही है कि हम बिना टेंस रटे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो आइए ये आप भी समझिए कि हम कैसे बिना टेंस रटे इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। उसके लिए हम कुछ दूसरी भाषाओं का एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं P फॉर पंजाबी का। तो पंजाबी जैसे पंजाब में बोली जाती है, तो पंजाब में बच्चा स्कूल जाने से पहले पंजाबी बोलना सीख जाता है। मतलब वो ऊड़ा एड़े से पहले, वो किसी भी किताब को पढ़ने से पहले पंजाबी बोलना सीख जाता है। इट मीन्स कि पंजाबी वो बिना टेंस रटे, बिना बुक्स पढ़े, बिना स्कूल जाए सीख गया। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदी का। इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर जो बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद स्कूल जाने से पहले, क ख ग सीखने से पहले, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले हिंदी बोलना सीख जाता है। अच्छा देखिएगा ज़रा, क्या वो हिंदी गलत बोलता है? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स अगर इन दोनों भाषाओं का एग्जाम्पल लें कि पंजाबी हिंदी बच्चा जो है पहले बोलना सीखता है, लिखना पढ़ना बाद में स्कूल में जाके सीखता है। इट मीन्स उसको स्कूल जाने से पहले पंजाबी या हिंदी बोलनी आ जाती है और वो बोलते समय कभी भी किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता। इसका मतलब यह है कि हम पंजाबी और हिंदी बिना ग्रामर, बिना व्याकरण के सीख जाते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें, भाषा किसी किताब की मोहताज नहीं होती। अब हम उसको इंग्लिश के साथ कंपेयर करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे यहाँ स्टूडेंट पहले लिखना पढ़ना सीखते हैं, लेकिन बोलने की बारी उनकी ज़िंदगी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कभी नहीं आती। जैसा कि हमने डाटा शेयर किया था आपके साथ कि 85% स्टूडेंट जो हैं 15 साल की स्कूलिंग करने के बावजूद उनको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं आता। हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम पंजाबी और हिंदी बिना टेंस रटे, बिना क ख ग, बिना ऊड़ा एड़ा बोलना सीख सकते हैं, वो भी सही, तो इसी तरीके से इंग्लिश भी तो लैंग्वेज ही है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी हम बिना कोई टेंस रटे, बिना ABCD सीखे बोलना सीख सकते हैं। हाँ, बट उसको सिखाने का जो मेथड है, एक तो नेचुरल मेथड है जो भाषा में रहेगा, माहौल में रहेगा, एटमॉस्फेयर में रहेगा और सीख जाएगा। लेकिन जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, माहौल नहीं है, तो उसका क्या होगा। तो हमारे पास एक डिज़ाइन कोर्स है, जिस डिज़ाइन कोर्स को हम पिछले 18 सालों से ऑल ओवर इंडिया में दे रहे हैं,
उस कोर्स की खास बात है। और ये कोर्स आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, ये कोर्स आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा, ये कोर्स आपको किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, जिस कोर्स की मदद से हम आपको बिना टेंस रटे, बिना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव रटाए आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सिखा देते हैं। और सिर्फ बोलना ही नहीं, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पीटी, IELTS का एग्ज़ाम है, उसको भी आप रिटन में बिल्कुल सही करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देखिए, इस डिस्कशन में हमने ये समझा कि कैसे हम लोग बिना टेंस रटाए और बिना ग्रामर की टेंशन दिए बच्चे को किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं और घर बैठे ही अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो भी दुनिया के सबसे आसान तरीके के साथ बिना कोई टेंस रटे, तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिनमें मैं खुद आपको ट्रेनिंग दूंगा और आप घर बैठ कर के इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट बन सकते हैं। और आप हमारा पेज, जो कि फेसबुक पेज है इंग्लिश गुरु आनंद संदेश के नाम पर, उसको लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी इंग्लिश गुरु आनंद संदेश के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 9876638133। थैंक यू सो मच।